हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय कृष्ण शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस की, जो एक्सएटी 2025 एग्जाम में पूछे गए थे। इस सेक्शन में अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो जरूरी है कि जो जानकारी आपको दी गई है उसे आप ध्यान से पढ़ें, जो इश्यू है उसे आइडेंटिफाई करें और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढें, जो आपको कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं उसमें रहते हुए। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेट के साथ में। जो जानकारी दी गई है एक बार पहले उस पर नजर डाल लें। Arya had always been a mediocre student. Luckily, after finishing her undergraduate degree from a tier 2 engineering college, she secured a decent but modestly paying job at a reputable IT company. However, after a year on the job, Arya found her role mundane. डल है, बोरिंग है, कुछ नया शायद सीखने के लिए नहीं है, कुछ एनर्जी नहीं आ रही है, रूटीन वर्क हम कर रहे हैं। When her best friend at the company, Shruti, left to pursue an MBA from a top-tier business school, citing significant career growth and potential salary increase upon graduation, Arya felt intrigued and inspired to follow the same path. श्रुति ने अपनी रिक्वायरमेंट क्या बताई है कि सिग्निफिकेंट करियर ग्रोथ है, पोटेंशियल सैलरी increase है। Shruti appreciated Arya's aspirations, telling her that doing MBA from top tier business school could not only land Arya a lucrative job, but also it could fast track her career progressions. दो एडवांटेज इनको बताए गए हैं। However, Arya was concerned whether she would be able to balance between her MBA entrance exam preparation and her current job. अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अपने कमिटमेंट्स हैं, आपको उसके साथ में जो फटी जुड़ा हुआ है वो भी होता है। इसके बाद एक टॉप एमबीए कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना ये आसान नहीं होता है, एंड स्पेशली तब जब वो एक मीडियोकर स्टूडेंट है। तो उनके मन में एक इनहिबिशन है, एक डाउट है। आर्या कंसिडर्ड रिजाइनिंग टू फोकस एंटायरली ऑन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, बट श्रुति cautioned her that top tier business schools might view a career break unfavorably as they prefer continuous professional engagement. तो लगा कि दोनों चीजें नहीं कर पाएंगे तो जॉब छोड़ देते हैं, पूरा फोकस उस पर करते हैं, पर उसका भी एक जो नेगेटिव इफेक्ट था वो उनकी फ्रेंड ने उन्हें ब्रीफ किया है। फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। द सीईओ ऑफ आर्याज आईटी फर्म tied up with the premier business school to reserve 30 seats in an online management certification program aimed at grooming वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो किसके लिए टारगेट किया गया है? वर्किंग प्रोफेशनल को ग्रूम करने के लिए। तो जो सीईओ है उन्होंने 30 सीट्स अपनी कंपनी के लोगों के लिए रिजर्व की है। द सीईओ हाउएवर डिक्लेयर्ड that the employees participating in this program will have to sign a 3-year bond with the firm. That means अगर आप ये कोर्स करते हैं तो 3 साल तक आपको कंपनी के साथ रहना होगा। Further, the CEO added that though good performance was a criteria for selection, he would hold authority to take a final call. Arya, well aware of her academic limitations, was unsure about the time available to prepare for the MBA entrance exams. She contemplated going for the management certificate program instead of preparing for the MBA entrance exams. Question क्या पूछा गया है? Which of the following considerations will best help Arya decide whether to apply for the online management certification program? कई पॉइंट्स इनके फेवर में यहां हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो उन्हें जॉब नहीं छोड़ना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रोग्राम है ये, वो अपने वर्क के साथ इसे कर सकती हैं। आपको जो फाइनेंशियल रिटर्न मिल रहा है या जो कंपनी में ग्रोथ मिल रही है वो आपकी मेंटेन रहेगी। तो कई सारे एडवांटेजेस यहां पर हो सकते हैं, लेकिन हमें फोकस करना होगा ऑप्शंस पर जो हमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, श्रुति अटेम्प्टेड द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स ट्वाइस बिफोर शी कुड गेट सिलेक्टेड। नाउ यहां पर श्रुति ने कितने अटेम्प्ट दिए हैं वो मैटर नहीं कर रहा है, हमें पॉइंट ढूंढना है जो आर्या के ये डिसीजन लेने में मदद करे। वो जानती है उनकी एकेडमिक लिमिटेशंस हैं, पर श्रुति की एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आर्य की एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में कोई कंपैरिजन यहां नहीं किया गया है। तो हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि जो श्रुति के साथ हुआ वो आर्य के साथ भी होगा। ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, आर्या कीप्स गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर हर परफॉर्मेंस बाय द एचआर डिपार्टमेंट।
इसका मतलब है कि वो एक अच्छे परफॉर्मर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि एडमिशन लेना चाहिए या फुल टाइम कोर्स में जाना चाहिए, जॉब छोड़ के करना चाहिए, ये सारे डिसीजंस लेने हैं। हाँ, इससे ये पता चलता है कि उनके चांसेस सेलेक्ट होने की इस कोर्स में ज्यादा हैं। बट हमें पता करना है जो आर्या को ये मदद करे कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा तो हम उसे कंसिडर करेंगे। आर्या वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ वेरी गुड एलुमनाई नेटवर्क। इससे इस कोर्स में ज्वाइन करने का कहीं कोई लिंक स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप टॉप टियर बिजनेस स्कूल में जा रहे हैं फुल टाइम कोर्स के लिए तो वहां पर भी आपको एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग मिलेगा। ये आंसर नहीं होगा। दोज हु कंप्लीट दिस ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम डू वेल इन देयर करियर। यस, ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया है मैनेजमेंट के अंदर कोर्स में जाने का वो श्रुति के कारण। श्रुति ने जो उनको बताया कि इससे क्या फायदा होगा, अब ये फायदा उनको इस कोर्स में नजर आ रहा है। दैट मीन्स आने वाले समय में वो अपने करियर में अच्छा करेंगी, ग्रोथ अच्छा होगी। ये रीजन एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा उनको हेल्प करने में कि उन्हें ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क करेंगे। एक बार फिफ्थ ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते हैं। आर्या फील्स दैट द ऑनलाइन प्रोग्राम इज लाइट इनफ टू मैनेज व्हाइल वर्किंग फुल टाइम। आप किसी कोर्स को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि उसमें कम मेहनत करनी होगी, तो ये आपका जो टारगेट है उससे आपको डेविएट कर रहा है। आपका मेन फोकस क्या था, अभी सब क्यों करना चाह रहे थे? एक अच्छी ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए। तो आपको मालूम है कि दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, ये आसान नहीं होगा। तो केवल लाइट होने से अगर मैं उस कोर्स को करूं तो प्रोबेबली शायद ये कोर्स फिर उतना अच्छा होगा ही नहीं। तो ये एक सही वे नहीं होगा कि मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इसको मैनेज कर लूंगा तो इसलिए मुझे ये करना चाहिए। ये समझदारी नहीं है। जब आप करियर के डिसीजंस लेते हैं तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर टारगेट होनी चाहिए और पॉजिटिव आउटकम को ध्यान में रखते हुए, यस, नेगेटिव एस्पेक्ट को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर वर्किंग हार्ड ऑन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस फॉर 1 year, Arya received an admission offer from the 2-year agribusiness program of a premier business school. While she aspired to be a part of that premier business school, she had no interest in agribusiness. मैं एमबीए करना चाहता हूं, लेकिन जो कोर्स मुझे ऑफर किया गया उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कॉलेज बहुत बढ़िया है, हम कॉलेज के कारण कोर्स नहीं चुनते, बिकॉज कोर्स हम वो चुनते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमें लगता है हम आगे अच्छा कर सकते हैं, जहां हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी हमें नजर आ रहा है। अदरवाइज सिर्फ एक कॉलेज के ब्रांड के कारण हमें कोर्स ज्वाइन कर ले जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, यह समझदारी नहीं होगी। While deliberating, she received an offer from a brand new but buzzworthy global 1-year executive MBA program in general management in a mid-tier business school. वो टॉप टीयर स्कूल था, ये मिड टीयर है, बट इंटरेस्ट जिसमें है जनरल मैनेजमेंट में, वहां से हमें ऑफर मिल रहा है। The program boasted excellent placement for its first batch of students. While the program was typically geared towards students with a considerable industry experience, being new, it also allowed some exceptions for well-deserving students with little or no experience. एक्सपीरियंस पे कॉम्प्रोमाइज किया है, पर डिजर्विंग कैंडिडेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, हम उन्हें लेना चाहते हैं। आर्या was worried whether being a candidate with the minimal experience she would be a good fit in the executive MBA program. डर क्या है? एडमिशन तो मिल जाएगा, डिजर्विंग है, अंदर चले जाएंगे, पर जब आप उस कोर्स में अंदर जाएंगे वहां सभी लोग वर्क एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आएगी या जब अपॉर्चुनिटीज आएगी वो मेरे लिए कम होगी, क्योंकि मेरे पास में वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम है। तो ये डाउट उनके मन में बिल्कुल जेन्युइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशंस वुड बेस्ट हेल्प आर्या इन टेकिंग एडमिशन इन द 1-year एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम? हमें वो फायदे देखने होंगे जिससे वो अपने आप को एसोसिएट कर सके। 1. The Agri Business Program is not the flagship program of the Premier Business School. वो अच्छा नहीं है इसलिए मैं ये चुन लूं, ये समझदारी नहीं है। आप कोई डिसीजन जब लेते हैं तो उस चीज को जिससे आपको फायदा मिल रहा है उसे ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन, द एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम ऑफर्स जनरस स्कॉलरशिप्स टू विमेन विद आईटी एक्सपीरियंस। स्कॉलरशिप ऑफर करने का मतलब हुआ मेरी फीस कम हो जाएगी। यह इशू फीस कम कराने का नहीं है, इशू ये है कि वहां जाने के बाद में क्या मैं उस एनवायरनमेंट में
एडजस्ट कर पाऊंगी जहां पर लोगों के पास एक्सपीरियंस है, और क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए कहीं कम तो नहीं हो जाएगी। स्कॉलरशिप के बारे में यहां पर बात नहीं की गई है, हम इसे अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, आर्या हैज अ बेटर चांस ऑफ फर्दरिंग हर करियर इन अ फील्ड ऑफ हर इंटरेस्ट थ्रू द एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम। यस, ये एक डिसीजन होगा कि मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है मैं उसमें जाना चाहती हूं, और साथ में इस प्रोग्राम से मुझे उस फील्ड में आगे जाने के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे फायदा होगा। दैट इज व्हाई आई वांट टू डू दिस कोर्स। डेफिनेटली यस, थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, आर्या डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पेंड अनदर ईयर इन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। आपको जरूरत क्यों है एक साल और स्पेंड करने की? अगर आज आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो क्यों नहीं उस अपॉर्चुनिटी को आप यूज करें, और फ्यूचर में आप जब एक्सपीरियंस गेन करें, आप लर्निंग करें वहां पर कॉलेज में जाके, उससे अपने आप को एडवांटेज दें। देयर इज नो नीड टू गो फॉर एंट्रेंस एग्जाम अगेन, क्योंकि आपको मालूम है कि आप एक मीडियकर स्टूडेंट हैं, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, हो सकता है अगले साल और भी अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन डिसीजन क्या है, आज जो सामने है मुझे उस पर जज करना है, और अगर मेरा करियर इससे अच्छा बनेगा तो मुझे इसको चुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा अगर हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को कंपेयर करें। थर्ड ऑप्शन बेटर ऑप्शन रहेगा। व्हाट अबाउट द लास्ट ऑप्शन, द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द न्यू स्टार्टअप्स। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, न्यू स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा इन्होंने ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, लेकिन इससे उनको क्या फायदा होगा? उनकी कंसर्न क्या है, क्या मुझे इससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हो सकता है न्यू स्टार्टअप जो है उनको अटेंशन हो, लेकिन वो आगे कहें हमें तो मिनिमम 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस वाले पर्सन चाहिए, तो इससे आर्या को फायदा नहीं मिलेगा। डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वर्किंग हार्ड ऑन एमबीए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस फॉर 1 year, आर्या received 2 admission offers. One from the 2 year agri business program of a premier business school, and another one a brand new but buzzworthy global 1 year executive MBA program in general management in a mid-tier business school. As she did not have much interest in agribusiness, Arya opted to enroll in the 1 year executive program and promptly submitted her first installment of fees towards admission. उनके पास दो चॉइसेस थी, प्रीमियर बिजनेस स्कूल के अंदर वो कोर्स चुने जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है, या एक मिड टियर जो बिजनेस स्कूल है उसमें वो कोर्स चुने जो उनके लिए अच्छा है। उन्होंने सेकंड ऑप्शन ऑप्ट किया है। शी वॉज वेरी हैप्पी दैट शी वुड सून एम्बार्क ऑन हर एमबीए जर्नी। टू हर शॉक, a few days later, she received a call from the authorities of the mid-tier business school. They informed her that due to a technical glitch in their system, more admission offers were made than the available seats. Consequently, candidates lower on the merit list, including Arya, were being offered a choice from the following options: a deferred admission next year to the same program, कि आप अभी मत ज्वाइन करें, एक साल बाद हम आपको ये कोर्स ऑफर करेंगे। दो, करेंटली आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर हम आपको ये सीट ऑफर कर देंगे। और अ फुल रिफंड ऑफ द फीस, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपने जो फीस जमा कराई है वो हम आपको वापस रिफंड कर देंगे। दे ऑल्सो सेड इफ इंटरेस्टेड, आर्या कुड राइट नाउ ज्वाइन अ सिमिलर प्रोग्राम starting in a newly launched campus of the same business school where many seats were available. थर्ड ऑप्शन भी दिया गया है कि आप चाहें तो हमारा एक नया कैंपस चालू हो रहा है, वहां सीट्स अवेलेबल है, आप वहां जा सकते हैं। आर्या कंसिडर्ड द होल एपिसोड अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड वंडर्ड इफ इट वुड एट ऑल बी वर्थवाइल टू बी एसोसिएटेड विद दिस बिजनेस स्कूल नाउ और इन द फ्यूचर। ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, मैंने फीस जमा करा दी है, अब ये कह रहे हैं कि या तो आप फीस वापस ले लीजिए, या आपको इस कोर्स में हम अगले साल एडमिशन दे देंगे, या आप चाहें तो हमारा एक नया कैंपस है वहां पर एडमिशन ले लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशंस विल बेस्ट रिस्टोर हर फेथ इन दिस बिजनेस स्कूल? उनका फेथ रिस्टोर कब होगा? जब बिजनेस स्कूल ने किसी बैड इंटेंशन के साथ ये नहीं किया है, जेन्युइनली एक प्रॉब्लम हुई है। और ये कैसे नजर आता है? जब उस प्रॉब्लम को वो एक्सेप्ट करते हुए आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इमीडिएटली थर्ड ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे, बिकॉज ये कह रहा है बिजनेस स्कूल ओन्ड द मिस्टेक एंड ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प द अफेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर बैड इंटेंशन के साथ होती, किसी तरह का धोखा करने का मन होता, तो वो प्रोबेबली सीधा बोलते कि हम आपकी फीस रिफंड कर रहे हैं।
पर उन्होंने जो बेस्ट ऑप्शन दिया जा सकता था क्या था कि इस साल हमारी सीटें फुल हो गई है, अगले साल हम आपको ये सीट दे रहे हैं, तो अगले साल जब हम एडमिशंस करेंगे तो कुछ सीटों को, जिन बच्चों को हमने ऑप्ट किया है उनको छोड़ के बाकी सीटें हम फिल करेंगे। यस, एक जेन्युइन उन्होंने सजेशन दिया है या एक एक्शन लेने की कोशिश की है। और अगर कोई ये कहे कि नहीं सर मैं अगले साल तक वेट नहीं करना चाहता, तो फिर आपके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएं। कॉलेज ने अपनी मिस्टेक ओन भी की है, तो डेफिनेटली वो ये मान सकते हैं कि हाँ एक जेन्युइन रीजन है। मैं इस कॉलेज को ये नहीं कह सकती कि इन्होंने बैड इंटेंशन के साथ ये काम किया है। Why not the remaining four options? A deferment by a year will give her a chance to build on her work experience. इशू ये नहीं कि उन्हें क्या फायदा मिलेगा, इशू ये है कि क्या उनका ट्रस्ट रिस्टोर हो सकेगा। फायदा तो मिलेगा कि एक साल का वर्क एक्सपीरियंस उनके पास हो गया, पर यहां पे इशू ये नहीं है कि उन्हें फायदा क्या मिलेगा, उनका उस कॉलेज पर ट्रस्ट रिस्टोर करना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। द बिजनेस स्कूल रन्स मेनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन एथिकल लीडरशिप फॉर कॉर्पोरेट्स। आप कितने प्रोग्राम्स किस पर करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एक्शन में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करते हैं, इससे फेथ रिस्टोर नहीं होगा। अ सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड 3 years बैक इन अनदर बिजनेस स्कूल। हम बात कर रहे हैं इस बिजनेस स्कूल की, किसी और में क्या हुआ और उसके बेस पे हम अपना फेथ रिस्टोर करें, ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। मेनी मिड टीयर बिजनेस स्कूल्स गिव ऑफर्स टू मोर कैंडिडेट्स देन अवेलेबल सीट्स टू टैकल रिजेक्शंस। ये तो इनफैक्ट अगेंस्ट जाएगा कि ये तो जनरल प्रैक्टिस है जो ये लोग करते हैं। इससे अगेन आपका फेथ रिस्टोर नहीं होगा। ये तब रिस्टोर होगा जब आपको ये पता है कि सामने वाले इंस्टीट्यूट ने किसी गलत इंटेंशन के साथ ये नहीं किया है, जेन्युइनली ये किसी के साथ में भी हो सकता है, बट उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेट। नेड फ्लैंडर्स एंड होमर सिम्पसन पार्टनर्स लिमिटेड is a law firm known for its unwavering commitment to client satisfaction. They treat the clients as family members who have grown along with the firm. Further, they are highly regarded in the industry, consulted by the country's top organizations. Among the founders, Homer Simpson is flamboyant, while Ned Flanders is serious. Together, they bring a dynamic balance to the team. The organization believes in a strong socialization ritual that bonds the new lawyers, they are called newcomers, with the existing members. Also, the socialization ritual ensures that newcomers fully understand the nature of their work and integrate seamlessly into the company's culture. तो किस पर्पस से ये किया जा रहा है वो यहां मेंशन किया गया है। During their first week, newcomers are overloaded with a barrage of artificial tasks, unexpected client calls, and a challenging meeting with the founders. Probably ये वो सिनेरियो होगा जिनके साथ शायद फ्यूचर में काम करना उनको पड़ सकता है, तो उनको एक एक्सपोजर दिया जा रहा है। This results in newcomers getting overwhelmed and doubling and doubting their decision to join the firm, only for the founders to meet them and reveal that this is one big prank and a way to welcome them to the organization. This socialization ritual has served them well for the past 2 decades. However, not all the newcomers appreciate the utility of this ritual. One of the lawyers, Miss Lisa Simpleton, who joined in 2023 and went through the same socialization ritual, found it unwelcoming. She believes that other newcomers might also share the same opinion. Lisa thinks that the current generation, especially post-COVID, needs more friendly welcome and the firm must put an end to this ritual. Question क्या है? When a new batch of lawyers joins in 2024, Lisa feels that it is her moral responsibility to reprieve the newcomers from the ensuing stress. However, Lisa, like the others who joined along with her, is on probation for 2 years. During the probation period, her skills and performance are under evaluation. Upon successful completion of this 2-year assessment, she will be eligible for confirmation. Since she is yet to be confirmed, she wants to be seen as fitting within the organization's culture. Now, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर में फिट होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक डिफरेंट व्यू नहीं रख सकते। Which of the following options will best enable Lisa to save the newcomers from the socializing ritual
विदाउट बीइंग सिंगल्ड आउट फॉर क्वेश्चनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर। वो बिलीव करती है कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उनके लिए ज्यादा वार्म वेलकम होना चाहिए, और अगर ये एंड हो जाता है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सोच रही है और अपना ओपिनियन जो है वो भी एक्सप्रेस करना चाहती है। तो अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालें तो क्या करें? ऑर्गेनाइज अ जेनरिक वर्कशॉप फॉर न्यू कमर्स रिगार्डिंग वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। यहाँ वर्क प्लेस पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक तरह से एक रिचुअल है जिससे कि आइडेंटिफाई कर सके कि जो न्यू कमर्स हैं वो क्या इसमें इजीली जेल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। तो ये समझदारी नहीं होगी कि यहाँ पर क्या पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में आप एक वर्कशॉप करें। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आप ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को क्वेश्चन करने के लिए एक अल्टरनेट चैनल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? बी साइलेंट दिस ईयर until her performance review is over and she is confirmed. That means आप सिर्फ अपना फायदा यहां देख रहे हैं, आप जो बात बोलना चाहते हैं उसको बोलने का आप में करेज नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि जब मुझे कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद में मैं कुछ एक्शन लूंगी, ये सही चीज नहीं होगी, इसे भी हम हटा सकते हैं। Seek a meeting with Ned Flanders suggesting him to put an end to this practice. आप अगर जाके उनको कहते हैं कि साहब ये प्रैक्टिस एंड कर दीजिए, मेरे हिसाब से गलत है, तो प्रोबेबली काउंटर आपके सामने आएगा कि ये आपका अपना ओपिनियन है, बाकी लोगों का ओपिनियन नहीं है। तो किसी एक पर्सन के ओपिनियन के लिए अगर वो एक प्रैक्टिस जिसने फर्म को फायदा पहुंचाया है वो बंद कर देंगे, तो फिर हर दूसरे सजेशन पे उनको अपना एक्शन चेंज करना होगा। हाँ, ये सजेशन वेलकम कब होगा? अगर इनके अलावा कुछ और लोग हों जिनका ओपिनियन सेम हो और कलेक्टिवली वो इस बात को रिप्रेजेंट करें, तब डेफिनेटली यस इसका इंपैक्ट होगा। अकेले जाके और वो उनसे बात करके और कहीं कि इसको प्रैक्टिस को बंद कर दें, इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनका एम क्या है कि जो न्यू कमर्स हैं उनको एक वो स्ट्रेस से ना गुजरना पड़े, उनके लिए एक वार्म वेलकम हो। Join a team of lawyers petitioning to the founders to end this practice. Yes, आपके साथ जो ऑलरेडी लॉयर्स हैं, जो आपके ऑलरेडी फर्म में कंफर्म है, मे बी जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया है, उनके साथ आप जाके जिनका सिमिलर व्यू पॉइंट है, आप अपनी बात उनको रखें, तो डेफिनेटली उसका एक इंपैक्ट होता है। क्योंकि देन फाउंडर्स के मन में भी बात आती है कि जो हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड लोग हैं वो भी इस रिचुअल या इस प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली यस, ये हमारा आंसर हो सकता है। मीट वन ऑफ द न्यू कमर्स इन सीक्रेट एंड टेल हर अबाउट दिस प्रैक्टिस। आप लॉ फर्म में हैं, इंटेग्रिटी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आप न्यू कमर्स के साथ अगर कुछ चीज इस तरह से शेयर करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपकी इमेज खराब होगी, आपकी जो फर्म है उसकी इमेज भी खराब होगी। किसी भी तरह से ये वाली एडवाइस नहीं दी जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ न्यू बैच ऑफ लॉयर्स joins the organization in 2024, they receive an anonymous email warning them about the socialization ritual just as it is about to start. Though no newcomer paid heed to the mail, the founders are furious. They call a meeting and announce that while employees are welcome to express their opinions, this cowardly act of sending an anonymous email shall not be tolerated. तो फाउंडर्स कह रहे हैं कि आपका अगर विचार कुछ है, आप बात करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड एक्सप्रेस इट। बट इस तरह से सीक्रेटली ये जो आपने एक्ट किया है ये वेलकम नहीं है। द वाटर कूलर डिस्कशंस मर्मर लीजाज ने, तो इस पूरे प्रोसेस में इनका नाम सामने आ रहा है। लीजा इज प्लीज्ड दैट समवन शेयर्स हर पर्सपेक्टिव ऑन द सोशलाइजेशन रिचुअल and has acted. However, she did not write the aforementioned email. किसी ने लिखा, यानी इसके उनके अलावा भी कोई है जिनका ओपिनियन ये है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा है। As her name continues to be mentioned, she feels overwhelmed and wonders if she needs to do something about it. उनका नाम आ रहा है जबकि उन्होंने ये ईमेल नहीं लिखा है। Which of the following actions by Lisa can best enable her to diffuse the situation? हमें क्वेश्चन पर फोकस करना होगा, सिचुएशन को डिफ्यूज करना है। तो क्या हो सकता है? या तो आप कुछ एक्शन लें या कुछ आप एक्शन ना लें। अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आप सिचुएशन को डिफ्यूज नहीं होने दे रहे हैं, इनफैक्ट फिर ये बातें और फैलेगी। तो हमारा यहाँ जो टारगेट है उनके वो एफर्ट जो इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर सके। फर्स्ट ऑप्शन, शी शुड मीट द फाउंडर्स एंड शेयर व्हाइल शी हैज रिजर्वेशंस अबाउट द प्रैक्टिस शी डिड नॉट सेंड द एनोनिमस ईमेल। यस, ये हमारा एक आंसर हो सकता है क्योंकि एक उन्होंने नहीं किया है,
दो, वो चाहती है कि सिचुएशन डिफ्यूज हो, उनका नाम जो अननेसेसरी उछाला जा रहा है वो ना उछाला जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा अप्रोच क्या होगा? जो फाउंडर्स हैं उनको डायरेक्टली अप्रोच करना, उन्हें बताना कि यस मेरे इसके बारे में ये ओपिनियन है, लेकिन मैं वो पर्सन नहीं हूं जिसने ये ईमेल भेजा है। इससे अगर मान लीजिए कोई और बातें होती भी है तो फाउंडर्स को मालूम है कि ये जो पर्सन है ये वो पर्सन नहीं है, सिचुएशन उनके लिए अच्छी रहेगी। यस, ये हमारा आंसर हो सकता है। She should simply focus on her work and hope that the founders would ignore the rumors. हो सकता है वो इग्नोर करे, लेकिन हमारा यहाँ टारगेट है सिचुएशन को डिफ्यूज करना। अगर वो ये करेंगी तो सिचुएशन डिफ्यूज नहीं होगी, हो सकता है और इसके बारे में बातें फैले और रूमर्स यहाँ पर फैले। ये आंसर नहीं होना चाहिए। She should send a public email clarifying that while she has reservations about the practice, she is not the author of anonymous email. Why public email? आज आप मेल भेज रहे हैं, उनको भेजिए, उनसे बात कीजिए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको आपको जवाब देना है। पब्लिक ईमेल भेज के आप कोई फायदा नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरली आप और लोगों को बातें बनाने का मौका दे रहे हैं। अगर आपको बात करनी है सीधे उनसे जाके बात करिए जिनके हाथ में जिम्मेदारी है डिसीजन लेने की। ये आंसर नहीं होगा। She should publicly apologize for having questioned the tradition of the organization to put all doubts to rest. आप पब्लिकली अपोलोजाइज कर रहे हैं, किस चीज के लिए अपोलोजाइज कर रहे हैं? डिफरेंट व्यू रखने के लिए। डिफरेंट व्यू रख सकते हैं, बात यह है कि क्या उस डिफरेंट व्यू को आपने उस लेवल तक लेके गए हैं जहां पे एक एनोनिमस ईमेल की है? नहीं, तो किसी भी तरह से आपका अपोलोजाइज करना समझदारी नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आपने ये किया तो इससे और भी ज्यादा सिचुएशन वर्स होगी, लोग अब आपको डेफिनेटली कल्प्रिट मानेंगे। ये आंसर नहीं होगा। She should apologize to the founders, taking accountability for creating a climate that resulted in someone sending the anonymous email. उन्होंने ऐसा कोई क्लाइमेट क्रिएट नहीं किया है, उनका एक किसी चीज के बारे में एक विचार है, वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो उन्होंने जाके 10 लोगों को कन्विंस करके कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा कहीं भी हमें ना तो पैराग्राफ में लिखा गया है ना हम अज्यूम कर सकते हैं। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू अपोलोजाइज। यस, फर्स्ट ऑप्शन जो हमने यहाँ पे देखा है वो हमारा आंसर होना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा? फायदा नंबर एक, जो फाउंडर्स हैं उन तक वो अपनी बात भी पहुंचा पाएगी। दूसरा, ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये वो पर्सन नहीं है जिन्होंने ये ईमेल किया है, तो अगर कोई रूमर्स और होती भी हैं तो उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं आएगा, उनके लिए सिचुएशन ईज हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। Next question. It is 2025. A new batch of lawyers has joined the firm. Some lawyers from the 2024 batch have approached the founders to express their appreciation for the intent behind the socialization ritual. They shared that the experience offered them a glimpse of the world they are about to enter. However, they feel that the ritual has become archaic, old-fashioned in its execution, showing its age and necessitating some fresh thinking. Now यहाँ पर अप्रिसिएशन तो किया है कि ये सोशलाइजेशन रिचुअल बहुत फायदेमंद रहा, हमें बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिला, ये वो वर्ल्ड के बारे में हमें जानकारी दे रहा है जिसका हमें आने वाले समय में सामना करना होगा। लेकिन वो ये मानते हैं कि जो जिस तरह से ये किया जा रहा है इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग से बनाया जाना चाहिए। As they leave, Ned feels that the time has come to abandon the ritual due to changing times. नेट क्या है? सीरियस पर्सन है और वो कह रहे हैं कि नहीं, हाँ ये समय आ गया है कि हाँ इसको थोड़ा बदलाव करें। Homer disagrees. He thinks that exposing the employees to what the profession has to offer in the first week is very critical. दो जो फाउंडर्स हैं उनके अलग अलग ओपिनियन है। Moreover, it helps the organization know whether the newcomer is ready for such a profession. तो जो बैच के लॉयर्स आए थे 2024 के, उन्होंने ये नहीं कहा है कि बेकार प्रैक्टिस, उन्होंने कहा है बस इसको जिस ढंग से एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको थोड़ा सा बदलाव करें, उसको थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। Further, he adds that the socialization ritual has been effectively helping them for decades in grooming the talents of their organization. ये पैराग्राफ में भी दिया गया है। Which of the following actions should the founders best take if they still want to welcome their newcomers by exposing them to the harsh reality of the profession while being empathetic to the demands of the times? तो क्या किया जाना चाहिए? आपके पास में लोग आए थे, उन्होंने आपको बताया, तो क्यों ना उन्हीं से आइडिया ले लिया जाए कि अच्छा आप बताइए क्या चीज हो जिससे हमारा ये जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो और किसी तरह का स्ट्रेस भी ना हो, आप उस चीज को वेलकम भी करें, उसको एंजॉय भी करें और सीखें भी।
They should stick to what they are doing, but hire a mental health professional who the newcomers can refer to if they feel the need. हम यहां पर बात कर रहे हैं फ्रेश थिंकिंग की, कुछ नए आइडियाज की। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को लाने का मतलब तो ये है कि हमें मान के चलें ये स्ट्रेसफुल है, ये ऐसा ही रहेगा, आपको स्ट्रेस होगा। हाँ, ये पर्सन अगर आपको लगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसमें कोई हेल्प की जरूरत है, तो आप इनसे कंसल्ट करें। हमारा फोकस यहां पर होगा वेलकम करते हुए कुछ नए आइडियाज लाना। यह आंसर नहीं होना चाहिए। दे शुड इन देयर वेबसाइट शेयर डिटेल्स अबाउट हाउ टफ द वर्कलोड इज गोइंग टू बी। आपने शेयर किया, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। उन्हें मालूम है जो न्यू कमर्स है कि वर्क टफ होगा। इट्स ओनली जो पहले वीक का आपने सोशलाइजेशन रिचुअल बनाया है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सीखने को तो मिल रहा है, लेकिन स्ट्रेसफुल भी है। यह आंसर नहीं होगा। दे शुड इनवाइट सजेशंस फ्रॉम देयर यंग लॉयर्स रिगार्डिंग फॉर्मुलेटिंग अ न्यू सोशलाइजेशन रिचुअल। तो रिचुअल भी रहेंगे, नए फ्रेश आइडियाज भी आएंगे, पर्पस दोनों सॉल्व हो जाएंगे। यस, ये आंसर होना चाहिए। दे शुड गेट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू डिजाइन देयर सोशलाइजेशन रिचुअल। सोशलाइजेशन रिचुअल उन्होंने अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ये बता सकता है कि कहां स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो सोशलाइजेशन रिचुअल डिजाइन करे, ये समझदारी नहीं होगी। दे शुड टॉक टू देयर कॉम्पिटिटर्स इन द सेम इंडस्ट्री। वाई, हम क्या कर रहे हैं इसके लिए हम अपने कॉम्पिटिटर से बात नहीं करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके साथ हमारे पास अपने पास माइंड्स हैं, लोग हैं जो हमें बता सकते हैं, हम खुद वर्क कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर के पास जाना समझदारी नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेट। ट्रू कलर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी in eastern India had been in a business of inviting Tollywood singers to a city called Tivana and made money out of selling tickets of their concerts. The stars were paid a fixed fee regardless of the number of tickets sold. The company had a specialized team that negotiated the singers' fee with their managers. However, for selling the tickets of such events, they were reliant on an external media agency called ZDS. ZDS had a long standing relationship with True Color and had been instrumental in achieving a target of 50,000 tickets for each of the flagship events. Mr. Sukanta Rao joined True Color as an in-house sales and marketing manager, a position exclusively created for him. The CEO, Mr. Adil Banerjee, had assigned a task of increasing the sales of tickets to 1 lakh. In Sukanta's earlier stint, he had seen that similar cities sell more than 75,000 tickets for such events. He felt that over time, reaching 1 lakh was plausible for True Color. तो जिस पर्पस के लिए उन्हें रिक्रूट किया गया था, उन्हें मालूम है कि हाँ, ये जो सेल ऑफ टिकट है यहां तक जा सकती है। कई और सिटीज के अंदर ये नंबर इससे हायर है जो अभी ट्रू कलर अचीव कर रहा है। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। सुकांता फेल्ट that the aspirational target can be achieved only if ZDS is replaced. However, he is not sure if he should make any major changes in his first year. Which of the following reasons will best help Sukanta not to start making major changes immediately? अभी नहीं करना है, थोड़ा सा रुक के उनको करना चाहिए। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा। सुकांता नीड्स मोर टाइम to learn about the dynamics of the eastern market. Definitely ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। उन्हें अभी रिसेंटली रिक्रूट किया गया है, तो उस मार्केट को उनको समझने में समय लगेगा, और ये जरूरी है कि वो इमीडिएटली कोई एक्शन ना ले। एब्रप्ट एक्शन अगर उन्होंने लिए बिना प्रॉपर स्टडी किए हुए, तो ये बैकफायर कर सकता है। जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी नहीं आएगा, और इनफैक्ट ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। यस, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ट्रू कलर रिक्रूटेड सुकांता स्पेसिफिकली to increase ticket sales by whatever means necessary. Yes, सेल्स को इंक्रीज करना है तो फिर तो उनको एक्शन लेना चाहिए। हम यहां चाहते हैं कि उनको ऐसा कोई मेजर चेंजेस फर्स्ट ईयर में नहीं लेना चाहिए। देयरफॉर ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन। फॉर अराउंड अ डिकेड टिकट सेल्स हैव कंसिस्टेंटली हॉवर्ड एट 50,000। एक नंबर है जिसके चारों तरफ ये सेल्स हो रही है। तो क्या इस वजह से उन्हें मेजर चेंजेस इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करने चाहिए? कोई लिंक नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ZDS has managed True Colors marketing for the last 5 years. पिछले 5 सालों से ये मैनेज कर रहे हैं। क्या इस वजह से हमें मेजर चेंजेस नहीं करने चाहिए? हमें बुलाया गया है काम के लिए,
उस काम के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें चेंजेस करने होंगे। तो ये वो चेंजेस ना करे उसके पीछे का रीजन नहीं दे रहा है। द ओनर्स ऑफ जीडीएस आर रेस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ तिवाना। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो रेस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं, उनकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही है। पर हमारे जो एम्बिशंस हैं, हमारे जो गोल्स हैं वो हायर हैं। तो केवल इस वजह से कि वो रेस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं, जो पर्सन है सुकांता, उन्हें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगेन कोई लिंक हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्यों इस डिसीजन को डिले कर सकते हैं? क्योंकि अभी उस मार्केट को स्टडी करने की और ज्यादा जरूरत है, उसके डायनामिक्स को समझने की जरूरत है, क्या एक्शन लेने से क्या रिएक्शन होगा ये भी जानना जरूरी है। तो केवल इसी वजह से वो इनिशियल अपने फर्स्ट ईयर ऑपरेशन में बहुत मेजर चेंजेस नहीं लेना चाहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट 2 weeks बिफोर द फ्लैगशिप इवेंट, आदिल रिसीव्ड अ फ्यू ईमेल्स फ्रॉम competing media agencies that accused ZDS of selling phony tickets in the black market. When Adil inquired with the security agency in charge of gatekeeping the event, they told him that they had no mechanism to check the authenticity of tickets. Which of the following options will best help Adil to ignore the accusations from the competing media agencies and maintain status quo? जैसा है वैसा रहने दें, ये इग्नोर करते हैं इन एक्यूजेशंस को। एक्यूजेशन लगाया किसने है? कॉम्पिटिंग मीडिया एजेंसीज ने। इग्नोर नॉर्मली हम कब करते हैं? जब जो पर्सन आपको ये जानकारी दे रहा है या तो उसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, या ये जानकारी वो किसी अलग रीजन से दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करने के लिए नहीं दे रहा है, तो जनरली हम इस तरह की चीजों को इग्नोर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, जीडीएस इज द लार्जेस्ट मीडिया एजेंसी इन तिवाना। जस्ट बिकॉज वो लार्जेस्ट मीडिया एजेंसी है इस वजह से इसको इग्नोर करना चाहिए, ये सही डिसीजन नहीं होगा। सम अटेंडीज एडमिटेड टू पेइंग कैश टू गेट कीपर्स टू गेट इन। गेट कीपर्स को कैश पे किया है, इससे जो मीडिया एजेंसी है जीडीएस, उसका रोल कहीं भी नहीं आ रहा है, ये हम आंसर नहीं करेंगे। जीडीएस प्रोमिसेस अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड टिकट सेल्स एज डिसाइडेड बाय ट्रू कलर। ट्रू कलर ने कहा कि हमें ये टिकट सेल चाहिए, वो करके देते हैं। उसके ऊपर अगर वो कुछ कर रहे हैं तो ये हमारी दिक्कत नहीं है। नहीं, ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो यस आपकी दिक्कत है, क्योंकि वो रेवेन्यू अल्टीमेटली आपका है। मे बी आप 50,000 की जगह 70,000 बोल सकते थे। तो यहां पर ये भी रीजन नहीं होगा इग्नोर करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन, तिवाना बीइंग अ स्मॉल सिटी, अ फ्यू प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैव टू बी अलाउड इन विदाउट टिकट्स। जिनको विदाउट टिकट अलाउ करना है वो यहां पर ब्लैक मार्केटिंग के केस में नहीं आएगा। ये ऑब्लिगेटरी पासेस भी होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं, इस वजह से ये आंसर नहीं है। हमारा इशू यहाँ सामने क्या है कि किसी ने कंप्लेन की है कि वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, और ओनर उस चीज को इग्नोर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन्होंने कंप्लेन की, मैंने सुना, और मैं आगे अब इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। तो फिफ्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? इन तिवाना द कॉम्पिटिंग मीडिया एजेंसीज कीप डिफेमिंग ईच अदर आउट ऑफ फियर्स कंपटीशन। डिफेम करने के लिए वो कोशिश करते हैं। जब भी कोई इस तरह का आपको फीडबैक देता है या आपकी जानकारी में कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर वो फियर्स कंपटीशन के कारण एक दूसरे को डिफेम करते रहते हैं तो ऐसी चीजों को हमें इग्नोर करके और आगे बढ़ना होगा। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ईयर Sukanta discussed with Adil that unless they got into the ticket selling process, they might not be able to improve the ticket numbers. However, this would mean moving away from ZDS and the transition could cause short-term pains. जब भी आप ट्रांजिशन करेंगे, अपने हाथ में जिम्मेदारी लेंगे, तो हो सकता है शुरुआत में आपको नुकसान हो। जितने टिकट्स आप सेल कर पा रहे हैं उतने टिकट्स शुरुआत में आप सेल ना कर पाए, since True Color would be entering into uncharted territory. ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, तो थोड़ा नुकसान शुरुआत में आपको हो सकता है। फर्दर सुकांता एडेड दैट ट्रू कलर वुड अचीव सेल्फ सफिशिएंसी ओवर अ कपल ऑफ ईयर्स। तो शॉर्ट टर्म में कुछ नुकसान होगा, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, बट इन अ लॉन्गर रन ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। आदिल वॉज कंसर्न अबाउट द रिस्क ऑफ टेकिंग ओवर एन एक्टिविटी that the organization was not competent at, but understood Sukanta's point. In the interest of building long-term competencies, he authorized Sukanta to take it forward. Sukanta did not renew ZDS contract in the following year. Instead, he recruited a skeletal team of 3 freshers from a premier business school as his support staff. As the event approached, the team dedicated
themselves to executing their plan. मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है. However, by the time the ticket sales window closed, they managed to sell only 14,000 टिकट्स. ये वो शॉर्ट टर्म पेन्स हैं जिसके बारे में पैराग्राफ में यहां बताया गया है. दिस शिफ्ट इन स्ट्रेटेजी provoked considerable dissent within the company, challenging Sukanta's decision. Disturbed by the situation, witnessing the internal turmoil, Adil must now navigate the company's immediate reaction. Which of the following should now be Adil's बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन? क्योंकि ये बात पहले ही उन्हें बता दी गई थी, तो एक तो पेशेंस रखना होगा. इमीडिएट रिजल्ट आपको ऐसे नहीं मिलते हैं. जब आप कोई मेजर शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज में, अपने एक्शन में, अनचार्टर्ड टेरिटरी में आप एंटर कर रहे हैं, तो इमीडिएटली रिजल्ट कई बार नहीं आते हैं. आपको पेशेंस रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करते हुए नए आइडियाज को यहां पर इम्प्लांट करना होता है. लेकिन हाँ, अपनी टीम में आपको फेथ रखना होता है, बिकॉज ये क्लियरली कहा गया है दे डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू एग्जीक्यूटिंग देयर प्लान. अपनी मेहनत में उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं रखी है. फर्स्ट ऑप्शन, he should threaten Sukanta that if sales do not improve by next year, he and his team will be fired. थ्रेट करके आप बिजनेस को नहीं रन कर सकते हैं. आपकी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है, आपको उन पे भरोसा रखना होगा. फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. उससे आगे बढ़ते हुए आपको जाना होगा. थ्रेटन करना समझदारी नहीं होगी. He should wait and watch as the investment in Sukanta may need more time to bear results. Yes, ये बात सुकांता ने पहले ही कही थी. जिस काम के लिए उन्हें रखा गया था उसी काम में उन्होंने सजेशन दिया और ये बता भी दिया था कि ऐसा होगा. तो पेशेंस रखना है, उन पर फेथ रखना है और ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से आगे चीजें बदल रही हैं. यही एक सही एक्शन होगा. He should dismiss Sukanta's team and let the earlier media agency to take over. इसका मतलब आपने डिसीजन समझदारी से नहीं लिया. अगर इस तरह से आप अपने डिसीजंस को आर्बिट्रली रिवर्ट करेंगे तो फिर फ्यूचर में कभी भी आप कोई बोल्ड या स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए आने वाली है उसे भी मिस आउट करेंगे. तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए. ही शुड मेक सुकांता एंड हिज टीम टू गो बैक टू जीडीएस इमीडिएटली. व्हाई? ये डिसीजन आपने लिया है, आप कंपनी के हेड हैं, आपकी टीम ने आपको एक सजेशन दिया है, आपने उस सजेशन को माना है और बिल्कुल सही इंटेंशन के साथ डिसीजन लिया गया था. ये भी आंसर वैलिड नहीं होगा. He should engage a different media agency which is working for Truecolor's main competitor. हमने ये पूरा प्रोसेस मीडिया एजेंसी से शिफ्ट होके अपने हाथ में सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटी को लेने के लिए किया है. तो किसी और मीडिया एजेंसी के अंदर तो हम तब जाते जब हमारी करंट मीडिया एजेंसी काम नहीं कर रही होती और फिर हम दूसरी मीडिया एजेंसी पे शिफ्ट करते. बट यहाँ पे तो हमारा प्रोसेस ही डिफरेंट है. हम अपने हाथ में ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं ताकि लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेंसी डेवलप की जा सके. ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. लुक एट द नेक्स्ट सेट. मिस्टर जुबिन मिस्त्री इज द ओनर एंड द चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द प्लूरलिस्ट, renowned for its high reporting standards and outstanding writing quality. The pluralist's authentic reporting distinguishes it from other newspapers that sensationalize news. They are responsible employers known to be highly supportive towards their employees. Its news editing team is led by Miss Ramya Kattaboman, a respected veteran in the newspaper reporting industry, well known for her stringent adherence to the ethical standards of newspaper reporting. Mr. Aditya Swarup Verma, an award-winning senior journalist, has brought in an expose into activities of a mining company operating in an ecologically vulnerable area. In his hard-hitting reporting style, he has presented interviews with tens of people delineating how the mining company has used illegal means to start mining in that area. These mining activities may lead to the destruction of the local ecological balance. However, Aditya Swarup is unable to obtain an interview with the management of the mining company. Aditya Swarup's investigative report article offers significant revelations about the alleged illegal activities of the mining company, which were hardly covered in the media otherwise. Nevertheless, his sources have requested for complete anonymity. कहां से आपके पास ये जानकारी आई है
ये उनके जो सोर्सेज हैं, उन्होंने कहा है कि आप हमारा नाम इस पूरे प्रोसेस में नहीं ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामिया इज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू पब्लिश द आर्टिकल। While publishing the article may enhance the reputation of the pluralist, फायदा नजर आ रहा है। There are possibilities of political and economic backlash for reporting on the powerful company. नॉर्मली जब भी आप कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो ये तो आप मान के चलें कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकलैश होने के चांसेस पूरे होते हैं। शी हैज कंसल्टेड द लीगल टीम ऑफ द न्यूज़पेपर। कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप इस तरह का कर रहे हैं तो डेफिनेटली लीगल टीम आपको सही सलाह भी दे सकती है। हु हैव वार्न्ड दैट द रिपोर्ट रिलाइंग मोस्टली ऑन एनोनिमस सोर्सेज, सॉलिड सोर्सेज नहीं है, एनोनिमस सोर्सेज हैं, इज लाइकली टू बी लीगली vulnerable. On the other hand, Aditya Swarup is a senior journalist, well known, well respected for the quality of his investigative reporting. The topic of the report is time sensitive. If the report is not published within the next 2-3 days, the mining company would get an important government project in the same area. Which of the following reasons will best enable Ramya to publish the article? वो आर्टिकल को पब्लिश करना चाहती है, हमें इसके सपोर्ट में पॉइंट ढूंढने होंगे। फर्स्ट ऑप्शन, रामिया शुड पब्लिश द आर्टिकल गिवन इन द टाइम सेंसिटिव नेचर ऑफ द रिपोर्ट। जल्दी करना है, इस वजह से आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपका न्यूज़पेपर हाई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है, आउटस्टैंडिंग राइटिंग क्वालिटी के लिए जाना जाता है, एथिकल स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है। तो सिर्फ इसलिए कि भाई 2-3 दिन में ही हमें सब कुछ एक्शन लेना होगा, हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमें सॉलिड रीजन के साथ ही आगे बढ़ना होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। रामिया शुड पब्लिश द आर्टिकल बिकॉज एनी इन्वेस्टिगेशन बाय आदित्य स्वरूप हैज एनहांस्ड द रेपुटेशन ऑफ द प्लूरलिस्ट टिल डेट। यस, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कौन पर्सन है जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, उनका पास्ट ट्रैक कैसा है, क्या कभी उन्होंने इस तरह से कैजुअल कोई रिपोर्टिंग की है? नहीं। दैट मीन्स काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिपोर्ट है ये हमारे न्यूज़पेपर की रेपुटेशन भी और बढ़ाएगी और हम यस अपने टीम के साथ में जुड़े रह सकते हैं। बिकॉज इट्स वेरी क्लियरली सेड दे आर रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज नोन टू हाईली सपोर्टिव टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज। एंड अगर कोई इस तरह के पर्सन हो तो डेफिनेटली उसके साथ, उसकी रिपोर्ट के साथ आपको खड़े रहना होता है। ये हमारा आंसर हो सकता है। रामिया शुड पब्लिश द आर्टिकल बिकॉज हर लीगल टीम इज मोस्टली ओवर कॉशियस अबाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बैकलैशेस। आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, इस वजह से कोई आप चिंता मत करिए, तो आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये तरीका नहीं होता है डिसीजन लेने का। आपकी एक लीगल टीम है, वो अपनी एक्सपर्टीज से आपको सलाह दे रही है, आपको प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए आगे चलना होता है। वो ओवर कॉशियस है, इस वजह से मैं रिपोर्ट पब्लिश कर दूं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा। रामिया शुड पब्लिश द आर्टिकल बिकॉज द सेम न्यूज कैन गेट पब्लिश्ड बाय ए कॉम्पिटिटर नोन फॉर ब्रेकिंग सच न्यूज। कॉम्पिटिटर इस तरह की न्यूज को फटाफट छाप सकते हैं, ये हमारी कंसर्न नहीं है। हमें हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना होगा। डिस्टिंग्विशेबल है उन न्यूज़पेपर से जो न्यूज को सेंसेशनाइज करते हैं, हम उनके जैसे नहीं बनना चाहेंगे। ये आंसर भी नहीं होगा। Ramya should publish the article because a similar article was published on another mining company last week in another news daily. कोई दूसरी माइनिंग कंपनी अगर गलत कर रही है और उसके ऊपर कोई आर्टिकल छपा है, हो सकता है उस पर्टिकुलर आर्टिकल के पास सॉलिड न्यूज हो, लेकिन क्योंकि दूसरों ने उस आर्टिकल को पब्लिश किया है, हम भी आर्टिकल पब्लिश कर दें, ये रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हम आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं अगर हमें जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की हो उन पर भरोसा हो, हमें मालूम है कि वो बहुत मेहनत करके और समझदारी से इस तरह की रिपोर्ट तैयार करते हैं, केवल तभी हम ये रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, ये जानते हुए भी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकलैश हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। After the article is published next morning in the Pluralist, it goes viral. However, the mining company pushes back with a public declaration contesting some of the findings of the article. अब वो contest कर रहे हैं कि आपने जो जानकारी दी है ये गलत है। While the potential inaccuracies do not entirely invalidate the article, they substantially undermine its message if proven true. When Ramya asks Aditya Swarup to bring in further proof to publish a rebuttal, he informs her that his sources for a vital part of the article were two employees recently fired
बाय द माइनिंग कंपनी। तो कंपनी के पास तो फिर बहुत रीजन होंगे, इनको रिसेंटली फायर किया गया था, तो इस वजह से इन्होंने जानकारी दी है। अनलेस आपके पास सॉलिड प्रूफ हो, इनका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा। एंड दे नाउ एडमिट दैट दे वर नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट इन देयर इनिशियल इंटरेक्शन विद हिम। जो आपका मेन सोर्स है, अगर वो एडमिट कर ले कि दे वर नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, तो फिर तो आपको मालूम है कि आपकी रिपोर्ट में इनएक्यूरेसी है, और इनएक्यूरेसी आपके इस पूरे आर्टिकल को अंडरमाइन कर सकती है। दो सम पॉइंट्स रेज्ड इन द आर्टिकल माइट स्टिल बी वैलिड, it is difficult to separate the inaccuracies given the unreliability of the sources. Ramya immediately brings it to the attention of Zubin while admitting that she hastily permitted the publication of the article. What is the most reasonable action should Zubin take, keeping in view the recent developments due to the inaccuracies of the article? आपने आर्टिकल पब्लिश किया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इनएक्यूरेसी है, आपको ये मालूम है कि जो सोर्सेज हैं दे वर नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। दैट मींस आपने जो एक हाई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, अब वो स्टेक पे आ गए हैं। तो समझदारी क्या होती है? गलती हुई है, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। फर्स्ट ऑप्शन, retract the entire article and publish that आदित्य स्वरूप will no longer with the newspaper। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल को रिट्रैक्ट करना समझदारी है, ये कहते हुए कि इसमें हमें कुछ गलतियां नजर आई है, लेकिन जिस पर्सन ने आपके लिए आर्टिकल बनाया है उनको अपने इंडस्ट्री से या अपने जॉब से हटाना, ये सही मैसेज कम्युनिकेट नहीं करेगा आपकी बाकी बची हुई टीम मेंबर्स में। और किसी भी तरह से मिस्टर आदित्य स्वरूप ने एक गलत इंटेंशन के साथ ये नहीं किया था। So therefore फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। What about second option? Publish a modified version of the article next day, defending the investigative journalism of आदित्य स्वरूप। यहां पर मिस्टर आदित्य स्वरूप का रेपुटेशन के साथ साथ जो न्यूज़पेपर है उसकी रेपुटेशन दांव पे है। अगर आपने मॉडिफाइड वर्जन लगाया और उसको डिफेंड करते हुए लगाया, तो अगेन ये एक गलत मैसेज जाएगा न्यूज़पेपर के लिए कि एक आपने एक आर्टिकल छापा जिसकी प्रॉपर आपने स्टडी करके या आपके पास प्रूफ नहीं था वो आपने डाला, और दूसरी गलती आप क्या कर रहे हैं, उसको अभी आप डिफेंड और कर रहे हैं। ये आपकी लॉन्ग टर्म इमेज के लिए नुकसानदायक होगा, हम ये नहीं करेंगे। रिट्रैक्ट द एंटायर आर्टिकल एंड पब्लिश राम्यास अपॉलॉजी इन द न्यूज़पेपर। डेफिनेटली यस, यही हमारा आंसर होना चाहिए, और यही एक सही सिचुएशन में एक्ट होगा कि आपसे गलती हो गई, उस गलती को आप एक्सेप्ट करें और इस गलती के लिए आप पब्लिकली अपोलोजाइज करें। तो कम से कम यहां पर एक चीज क्लियर होगी, जो आपके रीडर्स हैं, जो आपको हाई स्टैंडर्ड से देखते हैं, वो आपको अभी भी ये मानेंगे कि इन्होंने कहीं कोई चीज को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की, गलती हुई है उसे एक्सेप्ट किया है। पब्लिश अ फॉलो अप आर्टिकल डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सोर्सेस यूज्ड फॉर द आर्टिकल। आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कंप्लीट एनोनिमिटी के लिए। अगर आप ऐसा करने लगे तो फ्यूचर में आपके पास कोई जानकारी कोई भी एनोनिमस सोर्स के थ्रू नहीं आएगी, हम ये भी नहीं करेंगे। पब्लिश एन आर्टिकल अक्यूजिंग द माइनिंग कंपनी ऑफ बुलिंग विटनेस टू चेंज देयर वर्जन्स। कहीं उन्होंने बुली करा है, उन्होंने तो आपकी जो आर्टिकल में इनएक्यूरेसी थी उन्हीं को हाईलाइट किया है, उन्हें कंटेंट किया है, तो ये तो और भी गलत काम होगा। डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। After the article is published in the Pluralist, the mining company pushes back with a public declaration contesting some of the findings of the article. This has hit Aditya Swarup's reputation because he trusted unreliable sources. आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप अनरिलायबल सोर्सेज पे ट्रस्ट करके इस तरह का आर्टिकल पब्लिश कर दें। यस, आपकी रेपुटेशन अब दांव पे है। Nevertheless, he is confident about the illegal activities of the mining company. He firmly believes कि माइनिंग कंपनी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। He wants to redeem himself. He approaches Zubin with a request to go back to the mining company project to find new sources and rewrite an article with reliable pieces of evidence. Though his fresh investigation will require time and money, it might also enhance the reputation of the newspaper. Zubin respects Aditya Swarup and wants his reputation to be restored. However, Zubin is confident that continuing to work on the mining company project will not yield any results. आपने एक आर्टिकल छापा, कुछ गड़बड़ हो गई, अब आप उसको पुश करने के लिए जाएंगे तो आपका फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट आप अपने एक सीनियर जर्नलिस्ट को जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है
उसको एक ऐसे प्रोजेक्ट में उलझा देंगे जिससे लॉन्ग टर्म किसी को भी फायदा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय जुबिन विल बेस्ट एनेबल आदित्य स्वरूप टू एनहांस हिज डिमिनिशिंग रेपुटेशन। हमारा फोकस इस बात पे होगा कि जो भी एक्शन जुबिन ले वो आदित्य स्वरूप की जो रेपुटेशन डिमिनिश हो रही है उसे वापस कंसोलिडेट करे, कंट्रोल करे, एनहांस करे। फर्स्ट ऑप्शन, assign Aditya Swarup to work as an anonymous journalist for the next few months until he feels confident of himself। नहीं, आप अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते कि आप फ्री जर्नलिस्ट की तरह काम कीजिए। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े रहें और उनकी रेपुटेशन को एनहांस करने में कंट्रीब्यूट करें। आस्क आदित्य स्वरूप टू फोकस ऑन मेंटरिंग न्यू एंड यंग जर्नलिस्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन एनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट फॉर सम टाइम। ये तो इनफैक्ट उनके कॉन्फिडेंस को और शटर कर देगा और उनको ये कमजोर कर देगा कि अब आप इस लायक नहीं हैं, आपको हम एक दूसरा काम असाइन कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रेन कीजिए, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है उसको थोड़े समय के लिए रोक दीजिए। ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। असाइन अ न्यू इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट टू आदित्य स्वरूप, एडवाइजिंग हिम टू फोकस ऑन द न्यू प्रोजेक्ट विदाउट वरिंग अबाउट द पास्ट प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही बात है, आपने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया, तो अब हम उस प्रोजेक्ट के साथ रह के बाकी बचा हुआ समय अपना खराब नहीं कर सकते हैं। एक नई रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट पे आप काम करना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, जो मिस्टर आदित्य स्वरूप है उनको ये भरोसा होगा कि हाँ, कंपनी को मुझ पे ट्रस्ट है, वो मुझे अभी भी इसी रिपोर्टिंग में आगे रख रहे हैं। दैट मीन्स मेरे ट्रस्ट में कहीं कोई कमी नहीं आई है। हाँ, मुझे अपना जो अलग प्रोजेक्ट मिला है, अब मुझे वापस उस पर वर्क करके वही रेपुटेशन मुझे वापस रीगेन करनी है जो इस आर्टिकल के पब्लिश होने से पहले थी। डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। टेल आदित्य स्वरूप दैट ही प्लान्स टू डेलीगेट द माइनिंग कंपनी प्रोजेक्ट टू अ फ्रेश टीम। जैसे ही आपने फ्रेश टीम को कहा, अगेन आपने उनकी कैपेसिटी पे डाउट कर लिया। हु विल वर्क इन कंसल्टेशन विद आदित्य स्वरूप। कंसल्टेशन और अंडर दोनों में फर्क होता है। जैसे ही आपने किसी और टीम को प्रोजेक्ट दिया, वो कहेंगे फिर मेरे पास क्या बचा। तो इसीलिए डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं होगा। आस्क आदित्य स्वरूप टू स्टार्ट हिज ओन यूट्यूब चैनल। अगेन ये तो कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या करना चाहते हैं वो आदित्य स्वरूप का आइडिया है। एज ए कंपनी आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉय के साथ आपको खड़े रहना है और इंश्योर करना है कि जो कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा अभी कमजोर हुआ है वो रीगेन हो, और जिस तरह से वो कंपनी के लिए पहले असेट थे वैसे ही असेट और शायद उससे बढ़िया असेट वो फ्यूचर में बन सके। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेट। ह्यूमेन डायनामिक्स is a leadership training organization based in Mumbai. Established in 2015, the organization is gradually becoming a leader in behavioral training. In the organization, trainers are assigned to training projects based on their expertise. Corporates seek behavioral training services on a regular basis from Human Dynamics for upskilling their executives. Human Dynamics is headed by the Chief Executive Officer, to whom the training assignment officer reports. The TAO position rotates among the senior trainers for a fixed tenure. The CEO assigns this position to a senior trainer. Companies desirous of hiring Human Dynamics share their training needs with the organization. The TAO assigns a trainer to the client. Typically, the satisfied client requests for a particular trainer that the client is satisfied, giving repeat business to Human Dynamics from the same client company. However, the TAO takes the final call. Years of training experience plays a big role in client satisfaction, and hence senior trainers conduct most training programs while the newly recruited trainers apprentice with them. However, the senior trainers have the autonomy to decide on whom they want to accept as an apprentice. सिस्टम कैसे काम करता है, आपका एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो न्यू कमर्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनका रोल क्या होता है, सेकेंड पैराग्राफ इसके बारे में बात कर रहा है। फर्दर, ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम द सीनियर ट्रेनर टेक्स मोस्ट ऑफ द सेशंस इफ नॉट ऑल, while the apprentice helps the senior trainers to organize their sessions and occasionally take a few sessions. As the apprentices gain experience, they start getting their own independent projects, but that typically takes quite some time. तो ऐसा नहीं है आपने आज कंपनी को ज्वाइन किया कल से आपको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको ट्रेनिंग जाना होगा, आपको शुरुआत में सिर्फ सेशन को ऑर्गेनाइज करना होगा, और हो सकता है ओकेजनली आपको कई बार इंडिपेंडेंट सेशंस लेने की परमिशन मिली। Dheeraj, a senior trainer, takes over as the TAO. As soon as he assumes the office,
the CEO shares a concern with him. We have a lot of young trainers who we have recently recruited. Since they are not known to the outside world, they do not get enough opportunities. Many of them are impatient to prove their mettle. Unless they are assigned more programs, we risk losing them rapidly. Question क्या है? Dheeraj knows that his senior colleagues are very good at training and hence they conduct most of the training programs. They keep the client satisfied and consequently bring repeat business. However, as asked by the CEO, Dheeraj needs to do something to enable the young trainers get more opportunities and increase their training एंगेजमेंट्स. आपके सीईओ ने कहा है आपको ये काम करना है, यंग ट्रेनर्स को एंगेज करना है. सीनियर ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत बिजनेस आता है, बट एक जो कंसर्न शो हुई है आपके सामने, आपको उसको भी एड्रेस करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस should Dheeraj execute to best enable the young trainers to get more training opportunities without affecting their relationships with the क्लाइंट कंपनीज? तो दो चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है. एक, जो यंग ट्रेनर्स हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, और दूसरा, क्लाइंट्स के साथ में रिलेशन खराब ना हो. फर्स्ट ऑप्शन, धीरज शुड मैंडेट दैट द सीनियर ट्रेनर्स मस्ट अलाउ द यंग ट्रेनर्स टू टेक एटलीस्ट 30% ऑफ द ट्रेनिंग सेशंस. यस, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है. दो यहां से एक चीज हो सकती है, कुछ सीनियर ट्रेनर्स उसको ऑब्जेक्ट करें, लेकिन अभी हमारी कंसर्न क्या है, ये दो टारगेट अचीव करने हैं. क्लाइंट के साथ रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए और यंग ट्रेनर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. 30% ट्रेनिंग सेशन वो ले रहे हैं, ओकेजनली ऑलरेडी वो लेते हैं, हम उसको एक फिक्स कर दें. इससे जो यंग ट्रेनर्स हैं उन्हें भी ये मालूम होगा कि इस पूरे प्रोसेस में हमारा भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, यट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा वो सीनियर ट्रेनर्स का होगा. तो दोनों ही पर्पसेस यहां सॉल्व हो जाएंगे. क्लाइंट के साथ रिलेशन खराब नहीं होगा बिकॉज अल्टीमेटली मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम सीनियर ट्रेनर्स ले रहे हैं. यंग ट्रेनर्स भी खुश रहेंगे कि उन्हें भी मौका मिल रहा है ना सिर्फ सीखने का बट परफॉर्म करने का. यस, ये हमारा आंसर होना चाहिए. धीरज शुड एक्सप्लोर फॉर दोज क्लाइंट्स हु वुड बी कंफर्टेबल वर्किंग विद द यंग ट्रेनर्स. ना कहीं भी ये नहीं कहा गया कि जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल नहीं है यंग ट्रेनर्स के साथ में. हमारी कंसर्न है, एक, हमारा रेवेन्यू या हमारा रिलेशन पे कोई असर नहीं होना चाहिए, और दो, जो यंग ट्रेनर्स हैं उन्हें भी सीखने का और परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए. ये वो पर्पस पार्शियली अचीव कर सकता है लेकिन 100% अचीव नहीं कर सकता है. धीरज शुड रिक्वेस्ट द रिपीट क्लाइंट्स टू स्विच टू द सर्विसेज ऑफ द यंग ट्रेनर्स हु ब्रिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी टू देयर सेशंस. आप उधर स्विच कर जाइए. याद रखिए, इसमें शुरुआत में ही कहा गया है कि आपका एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह की ट्रेनिंग में. तो आप उनसे कहे आप यंग की तरफ शिफ्ट हो जाइए. तो जिस पर्पस से वो आपके साथ जुड़े हैं वो पर्पस अगर डिफीट हुआ तो हो सकता है वो आपको छोड़ के कहीं और चले जाएं. ये समझदारी नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज को एड्रेस कर रहा है कि यंग ट्रेनर्स को मौका दे रहा है, बट ये रिलेशन के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है एंड सब्सिक्वेंटली जो सीनियर ट्रेनर्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएशन को भी थ्रेटन कर सकता है. धीरज शुड रिक्वेस्ट द सीईओ टू अर्ज द सीनियर कलीग्स in giving up some of their existing clients in the interest of the others careers. यहां पर टीएओ आप हैं, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका जॉब है, तो सीईओ को ही अगर अर्ज करना होता तो फिर आपकी जरूरत यहां पर नहीं है. अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. हमें एक डिसीजन लेना है जो सबके लिए विन विन सिचुएशन जनरेट कर सके. ये भी आंसर नहीं होगा. धीरज शुड असाइन सम ऑफ द रिपीट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द सेटिस्फाइड क्लाइंट्स विद पर्टिकुलर सीनियर ट्रेनर्स टू द यंग ट्रेनर्स. आप आर्बिट्रली उनको अगर शिफ्ट कर देंगे, वो सेटिस्फाइड क्यों हैं? क्योंकि वो सीनियर ट्रेनर से सेटिस्फाइड हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं अपने बिजनेस को आपके साथ में. आप उनको हटा के किसी और के साथ कर देंगे तो क्लाइंट को तो ये लगेगा कि आप हमारे लिए सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है, जिसके कारण हम आपके साथ जुड़ रहे हैं. आपने उसको हटा के हमें किसी थर्ड पर्सन को असाइनमेंट दे दिया है. ये समझदारी नहीं होगी. समझदारी तो यही होगी कि वो पर्सन भी रहे, यंग ट्रेनर्स भी रहे, उनको भी ट्रेनिंग का मौका मिले, उन्हें सीखने का मौका मिले, परफॉर्म करने का मौका मिले एंड ओवरऑल रिलेशन सब कुछ अच्छा रहे. फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरज डिसाइडेड टू असाइन सम ऑफ द रिपीट क्लाइंट्स एट रैंडम to their young trainers to address the concerns of the CEO. Many young trainers appreciated him for giving them more opportunities. Sudha Iyer, a senior trainer popular for her training programs and deceptive communication methods, was surprised to see that some of her long-standing clients were assigned to a young
person. She was concerned that the clients would feel shortchanged. Moreover, she was chagrined that she was not even consulted. उनसे सलाह भी नहीं ली गई और आपने एक ऐसा डिसीजन ले लिया है. This led to the reduction in her number of training hours. Since Human Dynamics incentivizes trainers who cross a mandated number of training hours every year, Sudha was also concerned about her possible revenue loss. आपने एट रैंडम मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे, मेरे जो क्लाइंट्स थे, वो किसी और को दे दिए, तो मेरे ट्रेनिंग आवर्स कम होंगे, उससे अल्टीमेटली मेरे रेवेन्यू को भी लॉस हो सकता है. Sudha wanted Dheeraj to stop assigning established clients to the young trainers. Which of the following actions would best help Sudha to stop Dheeraj from assigning her programs to the young trainers? She should approach the CEO and request that Dheeraj be removed from his role as the TAO. आपके कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने यंग ट्रेनर्स को दे दिए, इसलिए आप उस पर्सन को हटाना चाहते हैं. ही इज ऑल्सो वन ऑफ यू. वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए टीओ बने हैं. उनके डिसीजन अगर सही नहीं है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, पर उन्हें हटाना पर्पस सॉल्व नहीं करेगा. शी शुड प्रपोज ट्रेनिंग द यंग ट्रेनर्स इन हर इनोवेटिव मेथड्स सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट इन फ्यूचर. यहां पर वो फ्यूचर में अच्छा करे या ना करे वो कंसर्न नहीं है. क्वेश्चन क्या है? एक ऐसा डिसीजन जो कि धीरज को उनके प्रोग्राम्स को यंग ट्रेनर्स को देने से रोके. ये एक आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ काम करना चाहते हैं, यंग ट्रेनर्स को आप गुड फेथ में ट्रेन करना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर इससे धीरज उनके प्रोजेक्ट उन यंग ट्रेनर्स को नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा. ये आंसर नहीं होगा. शी शुड शेयर विद धीरज दैट असाइनिंग हर क्लाइंट कंपनीज टू नोविस ट्रेनर्स will lead to the loss of those clients. Yes, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज जब क्लाइंट रिपीट होता है वो सीनियर ट्रेनर के कारण रिपीट हो रहा है, उस ट्रेनिंग के कारण रिपीट हो रहा है. और अगर आपने किसी नॉविस ट्रेनर को जो सीजन्ड नहीं है उन्हें ये जिम्मेदारी दी, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि क्लाइंट आपको छोड़ के कहीं और चला जाए. और यस, ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा धीरज को कन्विंस करने के लिए कि मेरे जो टारगेट्स हैं या मेरे जो प्रोग्राम्स हैं, मेरे जो क्लाइंट हैं, उन्हें यंग नॉविस ट्रेनर्स को ना दिया जाए. हम इसे आंसर कंसिडर करेंगे. She should confront the CEO and share that his concern should not be addressed at the cost of her revenues. Now CEO ने कोई डिसीजन लिया है, वो अपनी टीम को अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, यंग माइंड को, एनर्जेटिक माइंड को, जो कि फ्यूचर में उनके लिए एसेट बनेगी, उनको अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं. तो आप जाके उनसे कन्फ्रंट करें कि आप ये प्रॉब्लम को एड्रेस मेरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में नहीं करेंगे, ये सही तरीका नहीं होगा. आपको सही चैनल के थ्रू जाना होगा. और याद रखिए, जब आप कोई बात कहते हैं तो बात कहने का तरीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आप गलत नहीं है अगर आप जाके सामने अपनी कंसर्न शो कर रहे हैं, लेकिन क्या चैनल है और किस तरह से बात को कन्विंस किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. देयरफॉर इसे हम अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे. शी शुड कॉन्टैक्ट द क्लाइंट कंपनीज एंड आस्क देम टू रिजेक्ट धीरज असाइंड ट्रेनर्स. ये तो फिर आपकी जो लॉयल्टी है या कंपनी के साथ में आपका एसोसिएशन है उसी को ही फेल कर देगा. बिकॉज जो क्लाइंट है इवन वो भी सोचेंगे कि जिस कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं उसके एम्प्लॉइज अगर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो क्या ये एसोसिएशन समझदारी भरा एसोसिएशन है या नहीं है. तो सबसे अच्छा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. अगर वो धीरज को ये कन्विंस कर पाए कि वो जो एक्शन कर रहे हैं उससे क्लाइंट खो सकता है, नॉविस ट्रेनर के साथ वो नहीं जाएगा, तो यस, धीरज एक्शन जो एट रैंडम वो ले रहे हैं उसे वो रोक सकते हैं. थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. Next question. Dheeraj assigned a repeat client of Nandini Hegde, another very senior trainer, to Kirti Gowda, a promising young trainer. A few days later, the client company reached out to Nandini off the record and informed her that they were very unhappy with Kirti's training. They also shared that Dheeraj, when informed about this, had claimed that the client would appreciate Kirti with more exposure to her training programs. What best can Nandini do to regain the client for herself? ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि क्लाइंट वापस इनके पास आ जाए, without appearing to be against the organization's focus on providing the young trainers more opportunity. तो दो यहां पर कंसर्न है. एक, क्लाइंट वापस उनके पास आ जाए, और साथ में ये गलत मैसेज कम्युनिकेट ना करे कि वो इस फोकस के अगेंस्ट है कि यंग जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी और ज्यादा दी जाए. फर्स्ट ऑप्शन, एंगेज इन अ फॉलो अप कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट रिक्वेस्टिंग दैट दे कम्युनिकेट देयर कंसर्न्स टू द सीईओ ऑफ ह्यूमन डायनामिक्स डायरेक्टली. आपके पास हुआ है, उन्होंने अपने कंसर्न बताई, आप कह रहे हैं कि काम करिए,
आप सीईओ से जाके बात कीजिए ना। सीईओ से बात करने पर उनके पास वापस बिजनेस आएगा, पहली बात तो ये जरूरी नहीं है, सीईओ उस चीज को माने, क्या होगा ये मालूम नहीं है। ये इनडायरेक्ट वे में एक्सपेक्ट करना कि चीजें हो जाएंगी, नहीं होगा। उन्हें कोई ऐसा एक्शन लेना होगा जिससे क्लाइंट वापस उनके पास आ सके। ये आंसर हम नहीं मार्क करेंगे। अरेंज अ मीटिंग विद धीरज, इन्फॉर्मिंग हिम दैट शी इज अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड धीरज एक्शंस मे लूज द क्लाइंट फॉर ह्यूमेन डायनेमिक्स। पहली बात यह है, ऑफ द रिकॉर्ड वो उनके पास आए हैं, तो अगर वो जाके धीरज को बताती है कि उन्हें सिचुएशन पता है, तो इससे क्लाइंट के साथ धीरज के जो रिलेशन है, कंपनी के जो रिलेशन है, उस पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो पूछेंगे कि आपको जानकारी कहां से मिली है और ये आपके काम नहीं है, तो आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। और अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो प्रोबेबली आप इस फिलॉसफी के अगेंस्ट हैं, तो जो सारा हमारा पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा। शेयर द क्लाइंट्स फीडबैक विद कीर्ति and ask her to opt out of future training assignments with that client। पर्पस यहां ये नहीं है कि वो आपने उनको फीडबैक दिया, बोला आप से बाहर हो जाओ, फिर अगेन ये होगा कि आपको कैसे पता चला, किसने बताया, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करने के लिए सही चैनल है। आप ये चीज डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और आपने कीर्ति को कहा, हो सकता है कीर्ति का मैं इंप्रूव कर लूंगी, तो इससे क्या होगा, आपका क्लाइंट अभी आपके पास नहीं आएगा। प्रपोज टू धीरज दैट इन फ्यूचर असाइनमेंट्स विद द क्लाइंट कीर्ति बी अ को ट्रेनर विद नंदिनी टू हेल्प इंप्रूव हर परफॉर्मेंस। क्या ये एक सही डिसीजन होगा, सही एक्शन होगा? डेफिनेटली यस, क्योंकि ये हमारे दोनों ही पर्पसेस को सॉल्व कर रहा है। एक, जो मिस नंदिनी है वो अब वापस ट्रेनर है, मिस कीर्ति को ट्रेनर हो जाएंगी, इससे क्लाइंट उनके पास आ गया। और दूसरा, कंपनी में क्या मैसेज कम्युनिकेट होगा कि वो यंग टैलेंट को आगे प्रमोट करने में इंटरेस्टेड है, इनफैक्ट उनको वो खुद भी ट्रेन करना चाहती हैं। तो डेफिनेटली दोनों पर्पसेस सॉल्व होंगे। ये हमारा आंसर होना चाहिए। टेल द क्लाइंट दैट टू इंश्योर क्वालिटी दे मस्ट डिमांड हर एक्सक्लूसिवली एज द ट्रेनर फॉर देयर अपकमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इससे उनका फायदा तो हो जाएगा, पर दूसरा पर्पस डिफीट हो जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है उसके अगेंस्ट जा रही हैं। तो हम इसे भी आंसर मार्क नहीं करेंगे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट सेट। सुंदरम स्टोर्स ऑपरेटेड इन अ गेटेड कम्युनिटी situated about 30 kilometers away from the main town. The store owner, Mr. Sundareswaran Pichaimuthu or Sundaram, as he was called by everyone, secured a space in the gated society through a competitive bidding process. The Residents Association, led by Mr. Thangamurthy Selva Ganapati, selected Sundaram over three other bidders based on his willingness to pay the highest rent. Desperate to augment his post-retirement income, Sundaram agreed to pay a very high rent, banking on the prospect of generating exceptional revenue from the gated community. Sundaram was awarded the contract to establish the store with provisions for a review every 3 years. Feeling elated during the meeting with the resident association to finalize the contract, he enthusiastically committed to offering a 15% discount on all groceries and stationery, cementing goodwill and reinforcing the partnership established through the contract. 15% आपको डिस्काउंट देंगे, पर क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये एक गुडविल जेस्चर है। पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रेंट है। The association was delightedly taken aback by his generous assurance. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ उन्हें मिलेगा, ये एक एक्स्ट्रा चीज उन्हें मिल रही है। Sundaram hoped to make up the difference through volume. Although his sales were strong during the initial months, he soon realized that the SUV owning residents of the gated community primarily made their purchases at large branded retail chains in the main town. These stores offered deeper discounts which he could not afford to compete with. उनके पास गाड़ियां हैं, जाते हैं मेन टाउन में, ब्रांडेड जो चेन है वहां से वो उसे खरीद रहे हैं, और वो जो ब्रांडेड रिटेल चेन्स हैं वो बड़ा हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं जो वो देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। However, gradually Sundaram store became their go-to store for daily essentials and occasional urgent big purchases such as replacing a broken मिक्सर ग्राइंडर। तो जो रेगुलर परचेजेस थी अब तो वो इसी स्टोर से होने लगी है, कुछ ओकेजनली बड़ी जो परचेजेस हैं वो भी हो रही हैं। क्वेश्चन क्या है? While reviewing his monthly accounts, Sundaram realized that he was barely breaking even, primarily
Due to the substantial rent he was paying to the residents association, he realized that while his sales were stagnated, the rental costs were contractually scheduled to increase every 3 years. He was determined to do something to increase his profits. Which of the following will be the most sustainable way to increase Sundaram's profits? First option, he should advertise about his shop through a leaflet in the gated community. ऑलरेडी लोगों को उनके बारे में पता है, गो टू स्टोर है, फॉर डेली एसेंशियल्स है, तो केवल पैम्फलेट से इसका काम तब होता जब लोगों को उनकी स्टोर के बारे में जानकारी नहीं होती, तब यस लोगों तक जानकारी पहुंचा के और वो उन्हें अपने स्टोर तक ला सकते थे, लेकिन जानकारी ऑलरेडी है, ये सही एक्शन नहीं होगा. He should introduce cheap Wednesdays where he will sell groceries at 40% डिस्काउंट. ये तो इनफैक्ट और नुकसान करेगा. अभी वो 15% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, वेनेसडे को 40% देंगे, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, अपनी जो शॉपिंग है वो वेनेसडे को कर देंगे, तो जो रेवेन्यू उनको रिसीव हो रहा है वो और भी कम हो जाएगा. ये आंसर नहीं होगा. He should offer to procure items unavailable at his shop from the town on residents' demand. रेजिडेंट ने डिमांड किया कि आपको कोई आइटम ऐसा चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, मैं आपके लिए लाके दे दूंगा. ठीक है, इससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा जरूर, लेकिन साथ में आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपके एफर्ट्स भी बढ़ेंगे. हमें सस्टेनेबल वे चाहिए. ये कुछ केसेस में तो आपके लिए रेवेन्यू बढ़ा सकता है, लेकिन नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. हम इस पे रिलाय नहीं कर पाएंगे. He should remove all the discounts he was offering and sell at the maximum retail price. Definitely yes, ये उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जो 15% डिस्काउंट वो दे रहे थे, ये पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये एक गुडविल जेस्चर था. और अगर वो डिस्काउंट, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा डिस्काउंट उन्हें मिलेगा, अगर वो डिस्काउंट उनके बिजनेस को हर्ट कर रहा है, तो उस डिस्काउंट को हटाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. He should meet with the residents association to negotiate a lower rent. आप नेगोशिएट करेंगे, हो सकता है रेजिडेंट एसोसिएशन उसके लिए एग्री ना करें, क्योंकि ये पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. वो यही कहेंगे कि आपको डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था. आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिजनेस लेने के लिए आपने हायर रेंट प्रॉमिस किया और बाद में रीनेगोशिएट करने आप आ गए. ये समझदारी नहीं होगी. जो उनके हाथ में है वो क्या है, वो जो डिस्काउंट वो दे रहे थे वो खत्म कर दें, ताकि जिनको जो शॉपिंग करनी है वो करें, और ये 15% डिस्काउंट उनके लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करेगा. फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. To increase his profits, Sundaram diversified into selling vegetables. Earlier, a vegetable vendor used to visit the gated community once every week. The vendor, after seeing dismal sales ever since Sundaram started selling vegetables, stopped visiting the gated community. The residents association did not like losing the rent they were receiving from the vendor. तो वेंडर जो आ रहा था वो भी उनको रेंट दे रहा था, ये रेंट को खोना नहीं चाहते हैं. Additionally, the maintenance staff of the gated community benefited from receiving vegetables either for free or at extremely low prices, as the vendor, reluctant to take back the unsold stock, chose to distribute them at little or to no cost. This enabled the residents association to retain maintenance staff whose attrition rate was increasing with more gated communities coming up in the nearby एरिया. तो मेंटेनेंस स्टाफ, दो फायदे नजर आ रहे हैं रेजिडेंट एसोसिएशंस को. नंबर एक, तो जो रेंट मिल रहा है वो उनके लिए अच्छा है, और दूसरा, जब ये वेंडर यहां आते हैं तो जाते समय अपना अनसोल्ड स्टॉक जो है वो एक नॉमिनल प्राइस पर या फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस स्टाफ को दे जाते हैं. तो मेंटेनेंस स्टाफ को यहां पर रुकने का फायदा नजर आता है कि उनको डेली जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे मिल जाते हैं. अगर ये फैसिलिटी बंद हो जाएगी तो प्रोबेबली ये जो मेंटेनेंस स्टाफ है ये किसी और गेटेड कम्युनिटी में चला जाएगा. ऑलरेडी एट्रिशन रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है. Which of the following options will best address the concerns of the residents association arising out of Sundaram getting into selling vegetables? तो दो चीज पे ध्यान रखना है, मेंटेनेंस स्टाफ छोड़ के ना भागे, और हाँ, हमारा जो रेंट मिल रहा है वो हमें मिलता रहे. The resident association should impose a fine on Sundaram since he was not contracted to sell vegetables. पैराग्राफ में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि उन्हें वेजिटेबल सेल करने की परमिशन थी या नहीं थी. उन्हें एक स्टोर ओपन करने की परमिशन थी. अब उस स्टोर में वो ग्रोसरीज भी सेल कर रहे हैं, स्टेशनरी भी सेल कर रहे हैं, और अगर वेजिटेबल भी रखना चाहें तो यहां पर इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में कोई जानकारी नहीं है, और हम उन पे अगर इंपोज करेंगे फाइन को तो इससे हमें रेवेन्यू तो चलिए मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट मेंटेनेंस स्टाफ के छोड़ के जाने का जो इश्यू है उसे हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे. ये आंसर नहीं होगा. द रेजिडेंट्स एसोसिएशन शुड आस्क सुंदरम टू यूज द एसवाइल स्पेस
फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स एंड पे रेंट फॉर द सेम। आप किसी और जगह पे यूज करें, वहां का हमें रेंट दे दें। लेकिन वो कहेंगे मैं रेंट क्यों दूंगा, मैं ऑलरेडी आपको रेंट दे रहा हूं स्टोर के लिए, तो मैं अपने ही इस प्रेमिसेस के अंदर जो मैंने आपसे रेंट पे लिया है उस पर वेजिटेबल सेल करूंगा। तो मैं आपको एक एडिशनल रेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं लेना चाहता हूं। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। द रेजिडेंट्स एसोसिएशन शुड आस्क सुंदरम टू गिव अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स टू द मेंटेनेंस स्टाफ फॉर फ्री। वो कहेंगे मैं क्यों फ्री करूंगा, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपको हाई रेंट दे रहा हूं, तो मैं इसे फ्री में किसी और को दूं, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। द रेजिडेंट्स एसोसिएशन शुड रिक्वेस्ट फॉर बिड्स फ्रॉम वेरियस शॉप ओनर्स टू ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर इन द वेकेंट प्लेस। ग्रोसरी स्टोर ओपन करने से जो मेंटेनेंस स्टाफ की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी? आपने एक और ग्रोसरी स्टोर ओपन कर दिया तो ठीक, आपको रेंट एडिशनल मिलना शुरू हो जाएगा, पर अभी दूसरी प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हुई है। द रेजिडेंट्स एसोसिएशन शुड डिस्काउंट द रेंट फॉर द वेजिटेबल वेंडर टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड आस्क हिम टू कंटिन्यू। यस, एक तो रेंट पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें, तो इससे क्या होगा, उन्हें भी लगेगा कि मेरा जो फायदा नहीं हो रहा था अब वो हो जाएगा कि मुझे कम रेंट देना है, और इससे कंपटीशन होने से जो ओवरऑल सोसाइटी है उसे भी फायदा मिलेगा, जो मेंटेनेंस स्टाफ है उनकी प्रॉब्लम भी एड्रेस हो जाएगी। तो डेफिनेटली फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sundaram is a happy man now. He has managed to get contracts with two more nearby gated communities. He feels like the grocery king of the suburb. However, his happiness is short-lived. As Rushem, a new startup, begins making waves among gated communities, this app-based startup promises to deliver any grocery item within 15 minutes, leveraging its own large warehouses. Earlier, Rushem was confined to the main town, but now the startup has expanded its delivery services to the suburbs, including gated communities where Sundaram operates. Of course, for the suburbs, Rushem promises delivery within 60 minutes given the distance. Though not an official slogan, the rumor in the market is that Rushem's founder inspired her employees by shouting Rushem or Creshem, but push him through that door. Sundaram started losing business to Rushem. He felt rushed, pushed, and was wondering if his business would come crashing. What should Sundaram best do to ensure that his revenues do not come down due to Rushem? Now, Rushem क्या चीज प्रॉमिस कर रहे हैं? 15 मिनट में डिलीवरी मेन टाउन में, और सबर्ब्स में जहां पर सुंदरम स्टोर ऑपरेट कर रहा है 60 मिनट में डिलीवरी। डिस्काउंट के बारे में नहीं कहा गया कि वो हेवी डिस्काउंट दे रहा है, तो प्रॉब्लम यहां पर है होम डिलीवरी की। तो फिर सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा? जो काम आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है वो आप शुरू कर दें, और उससे ज्यादा इफेक्टिव वे में शुरू कर दें, क्योंकि आप उसी प्रेमिसेस से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप कोई एक हेल्प हायर कर लें जो ग्रोसरी, स्टेशनरी और भी वेजिटेबल जो भी आइटम है वो डिलीवर कर दें जो कम्युनिटी है उसके अंदर, और वो भी कम समय में, तो जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और किसी एक्सटर्नल ऐप बेस्ड एजेंसी के साथ जुड़ने की उन्हें जरूरत नहीं होगी। सुंदरम शुड स्टार्ट गिविंग डिस्काउंट्स ऑन एवरी प्रोडक्ट ही सेल्स। इशू यहां पर पैसे का नहीं है, इशू है होम डिलीवरी का। सुंदरम शुड एम्प्लॉय फ्यू हेल्पर्स हु विल डू होम डिलीवरी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स विद इन 10 मिनट्स अक्रॉस द 3 ग्रेड कम्युनिटीज। डेफिनेटली यस, थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगी, पर इससे आपका जो रिलेशन है वो भी मेंटेन रहेगा और आप अपने कॉम्पिटिटर को, कंपटीशन को एड्रेस भी कर पाएंगे, उस चैलेंज को भी आप फेस कर पाएंगे। सुंदरम शुड डिमांड दैट हिज रेंट बी रिड्यूस्ड टू 1/3 सिंस रशम हैज फ्री एक्सेस टू दीज सोसाइटीज। आप ये कह सकते हैं कि साहब उनको आपने फ्री एक्सेस दिया हुआ है, मुझसे तो आप रेंट ले रहे हैं, तो मुझे डिस्काउंट दे दें। लेकिन यहाँ पे इश्यू पैसे का नहीं है, इश्यू है क्या? रीच का। तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। सुंदरम शुड नॉट बॉदर सिंस द नियरेस्ट टाउन इज 30 किलोमीटर अवे। अगर आप फ्यूचर चैलेंजेस को पहले से एंटिसिपेट करके एक्शन नहीं लेंगे तो जब वो चैलेंजेस आपके सामने होंगे आप उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ये भी आंसर नहीं होगा। सुंदरम शुड एक्सप्लोर स्टार्टिंग जोन डिलीवरी स्टार्टअप फिनिशिंग डेडिकेटेड टू द सबर्ब्स कंपीटिंग विद रशम। ये एक और फ्यूचर गोल हो सकता है जहां पर आप खुद भी ये शुरुआत करें, बट राइट नाउ ऐसा कुछ शुरू करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में इस आइडिया में आपको दम लगता है तो डेफिनेटली आप इसको करें, अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन राइट नाउ जो प्रॉब्लम है वो क्या है? घर पे डिलीवरी होना। आप वो डिलीवरी घर पे अगर कर देंगे तो क्लाइंट आपके साथ जुड़े रहेंगे, बिकॉज आपके साथ एक एडवांटेज है, आप कम समय में वो चीज डिलीवर कर सकते हैं। और अगर ये चीज सक्सेसफुल रहे तो फ्यूचर में आप जो सबर्बन एरिया है वहां पर अपना
ऐप बेस्ड कोई अगर शुरू करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेट। काइंड केयर हॉस्पिटल located in the small industrial town of Chinar is one of the largest hospitals within 50 kilometers radius. It is well regarded among the locals for emergency services. However, for critical surgeries, they prefer to travel to the nearest city, Shamili, which is 100 kilometers away. When Kind Care was established 50 years ago, the town was still in its early stages of development. Consequently, the hospital needed to incorporate several facilities within its premises, including a 24-hour cafeteria to accommodate needs of the patients and their relatives who would come from nearby places. Another facility that Kind Care built and takes pride in is its state-of-the-art testing lab. It is the most sought-after testing lab in Chinar even today, when many independent labs have come up around Kind Care. Moreover, many other facilities have also come up in the surrounding area of the hospital, such as pharmacies, food joints, hotels, etc. Further, a standalone pharmacy chain has gained a strong foothold in Chinar as they expand their reach into Tier 3 cities. तो बेसिक किस चीज में ऑपरेशन है, क्या इनकी अच्छी चीज है, किस तरह से ओवरऑल एरिया का डेवलपमेंट हुआ है, ये यहां बात की गई है। When it comes to Kind Care, a significant proportion of its patients are outpatients, with a substantial number seeking emergency services. As the sole 600-bed hospital in the region, Kind Care plays a crucial role in medical services and receives generous funding from two major corporations operating locally, further enabling Kind Care to cater to the growing medical needs of the community. During the COVID-19 pandemic, Kind Care made significant investment in enhancing internet connectivity, enabling many doctors and the majority of administrative staff to seamlessly work remotely. This investment also allowed Kind Care to bring in doctors from other cities through remote केयर। तो फ्यूचर को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए इन्होंने कई अच्छे एक्शंस भी लिए हैं, इन्वेस्टमेंट भी किया है। फर्दर, कोविड-19 was a wake-up call for Kind Care to enhance their infrastructure. Though Kind Care made significant improvements, they kept the major renovations on hold due to the constant flow of patients. Kind Care believes that if the held renovations are not taken up on urgent basis now, the operations at the hospital will get obstructed. आपने कुछ समय के लिए उनको रोक तो लिया है, पर आप उसको और ज्यादा रोक नहीं पाएंगे। First question, Kind Care feels that it needs to be better prepared before a similar situation like COVID-19 chances upon the city again. The hospital decides to invest immediately in improving their infrastructure. However, this would mean that temporarily it should either reduce or shut down the operations of a few departments. It is considering the following options. Number 1, reduce their outpatient capacity to half. अब जिस काम के लिए वहां पर है, जिसके लिए लोग आपके पास आ रहे हैं, उसको हाफ में अगर रिड्यूस करेंगे, ये सबसे लास्ट स्टेज होनी चाहिए। पहले कोशिश करें उन एरियाज पर फोकस करने की जो कि बहुत एसेंशियल नहीं है, जो रिमोटली किए जा सकते हैं। बी स्टेटमेंट क्या है? शट डाउन द कैफेटेरिया फॉर द पीरियड ऑफ रिनोवेशन। ये उनका कोर बिजनेस नहीं है। यस, ये कर सकते हैं क्योंकि सराउंडिंग एरियाज में फूड जॉइंट्स आ चुके हैं, होटल्स आ चुके हैं, तो एक बार हाँ, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। आज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टू वर्क रिमोटली। यस, ये भी काम किया जा सकता है। स्ट्रिप द फार्मेसी ऑपरेशंस डाउन टू इमरजेंसी एंड क्रिटिकल मेडिकेशंस। डेफिनेटली यस, क्रिटिकल मेडिकेशन के लिए फार्मेसी रहेगी, बाकी जो बाकी चीजों के लिए है उस पर हम एक बार कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगेन सराउंडिंग में फार्मेसीज भी आ चुकी हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट्स की वो फुलफिल हो जाएंगी। शट डाउन द मेडिकल लैब एंड अरेंज मेडिकल टेस्ट फ्रॉम ए लोकल लैब। जो आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट चीज है, जिसके लिए आप प्राइड महसूस करते हैं, उसको आप बंद कर देंगे और वो अगेन आपके कोर वर्क से जुड़ी हुई है, ये समझदारी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से यहां पर ये जो तीन ऑप्शंस हैं, बी, सी और डी, दे विल लीस्ट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंड केयर नीड्स टू मेंटेन अ लार्ज इन्वेंटरी ऑफ मेडिसिन्स
and other auxiliary supplies in their storage unit. The storage unit ensures adequate and timely supply to intensive care unit and the emergency services and always runs to capacity. The renovation team suggests that the storage unit be shut down for 7 days for urgent renovation. However, the hospital building being old in the past, renovation work had stretched beyond estimated time. Which of the following actions best ensures kind care operates efficiently during the renovation of the storage unit? स्टोरेज यूनिट ऑपरेशनल रहनी चाहिए लेकिन रिनोवेशन भी होना है तो क्या करें? शट डाउन द कैफेटेरिया अंटिल फर्दर नोटिस एंड रीलोकेट द स्टोरेज यूनिट. डेफिनेटली यस, आपने स्टोरेज यूनिट को उधर शिफ्ट कर दिया ताकि स्टोरेज यूनिट जो है वो वर्क कर रही है, आपका जो फंक्शन है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. स्टोरेज यूनिट को आप रिनोवेट कर सकते हैं. अब 7 दिन की जगह थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी पर कोई असर नहीं आ रहा है. यस, ये एक सही एक्शन होगा. रिनोवेट द स्टोरेज यूनिट पार्ट बाय पार्ट व्हाइल हाविंग द कैपेसिटी ऑफ द इमरजेंसी सर्विसेज अंटिल द रिनोवेशन कंप्लीट्स. आप अपना कोर जो वर्क है उसी को ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये समझदारी नहीं है. और आप यहां पर यूनिट को पार्ट में रिनोवेट करेंगे तो पर्पस सॉल्व नहीं. आप चाहते हैं कि वो जो स्टोरेज यूनिट है बिल्कुल रिस्टोर हो, रिनोवेट हो, तो आप ऑल्टरनेटली उसको कहीं शिफ्ट करें और फिर उसको रिनोवेट करें, वही सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा. ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए. शट डाउन द हॉस्पिटल अंटिल फर्दर नोटिस, हम इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा कोर वर्क है उसे हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं. अकेला हॉस्पिटल है, इतनी बेड की कैपेसिटी का सराउंडिंग एरिया में, डेफिनेटली ये तो कंसीडर ही नहीं करना है. रेंट अ लार्ज स्पेस अबाउट 1 hour अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर 7 days. क्रिटिकल केयर इमरजेंसीज में अगर 1 hour दूर से कोई चीज आएगी तो ये काम नहीं करेगा, इसे हटा देते हैं. स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू स्टोरेज फैसिलिटी एज देयर कैपेसिटी इज ऑलरेडी स्ट्रेच्ड. तो नया स्टोरेज फैसिलिटी आप बनाएंगे उसमें समय तो लगेगा ही लगेगा. तो आपको अभी इस पर फोकस नहीं करना है. अभी फोकस क्या करना है? स्टोरेज यूनिट फंक्शनल रहे और वो रिनोवेट भी हो या चाहे तो नहीं बन जाए. तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. Next question. Kind Care Hospital has to renovate its storage unit given the complexity of the medicines and the need to store other critical supplies. The renovation is supposed to take 7 days. However, as the work starts, the team entrusted with the work realizes that the work will take more than 15 days. Kind Care feels that even this revised estimate is modest. It may take more than 15 days. Already the outpatient services are affected and the people visiting the hospital are being turned away. Stretching it further will attract a strong public resentment. तो ये हमें नहीं करना है. जल्दी से जल्दी हमने इस काम को कंप्लीट करना है. Which of the following offers the most sustainable solution for Kind Care to reduce the number of patients being turned away? इसका मतलब है हमें जल्दी से जल्दी अपने ऑपरेशनल को फंक्शनल करना है. Stop the renovation work immediately and resume normal operations. अगर ऐसा किया तो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए आप तैयार नहीं रह पाएंगे. कभी भी किसी तरह का थ्रेट हुआ तो आप उसको नहीं संभाल पाएंगे. ये आंसर नहीं होगा. रिज्यूम सम ऑपरेशंस फ्रॉम रेंटेड स्पेसेस स्कैटर्ड अराउंड द रीजन. बहुत मुश्किल हो जाएगा जब आप अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका जो स्मूथनेस है, क्योंकि आप मेडिकल केयर में हैं, ये समझदारी नहीं होगी. Start reduced operations gradually and hire a team of experts to find ways to expedite the renovation. Expedite करना है रिनोवेशन को, उसके लिए आप एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, पर इमीडिएटली हमें इस एक्शन पे वर्क करना होगा जिससे कि जो पेशेंट्स को हम टर्न अवे कर रहे हैं उसे हम रिड्यूस ना करें, क्योंकि हो सकता है इसमें भी समय लग जाए. इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे. अरेंज विद अ लार्जर हॉस्पिटल इन शामिली टू टेक ओवर देयर क्रिटिकल पेशेंट्स. शामिली में जो हॉस्पिटल है वो डिस्टेंस है, तो वहां पर एक बड़ा अगर कोई क्रिटिकल केसेस होते हैं तो वहां पे ऑलरेडी जा रहे हैं, पर रेगुलर केसेस के लिए लोग वहां नहीं जाना चाहेंगे. ये भी समझदारी नहीं होगी. Bring in a reputed renovation team at triple the cost, which guarantees to finish this work in 3 days. 7 days का प्लान किया था, 15 दिन लगने वाले थे. आपने कहा पैसा लग जाएगा, कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर काम खत्म होगा, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो जाएगा. फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. तो जब भी बिजनेस डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आपके सामने आए, एडवाइस क्या है कि एक, आप जानकारी को ध्यान से पढ़ें, अननेसेसरी अजम्पशंस ना लें, और जो क्वेश्चन में आपके सामने इशू दिया गया है, प्रॉब्लम दिया गया है, उसे सही ढंग से आइडेंटिफाई करते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करें. ये सेक्शन स्कोरिंग सेक्शन है जैक पेपर में, बस सही रीडिंग की जरूरत है.